students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pharmacognosy in various system of medicine, Ayurveda system part first. ये जो टॉपिक है ये है बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री यूनिट 4 का। इसके अंदर अपन बात करेंगे रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन एलोपैथी एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन नेमली आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड एट लास्ट सम एमसीक्यूज। सबसे पहले बात करते हैं फार्माकोग्नोसी इन वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। These are the drugs which have been used by our ancestors. The important traditional system in our country are Ayurvedic, Homeopathic, यूनानी, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि ये जो सिस्टम है मेडिकल सिस्टम जो पहले अपन ने जो पूर्वज यूज किया करते थे, जो फार्माकोग्नोसी है बेसिकली वो है। इंडिया के अंदर जो मोस्टली इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो किए जा रहे थे मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स, उसके अंदर मोस्टली आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी एंड सिद्धा आता है। The traditional ingredients in fundamentally prevent, cure, protect and nutritive. Therefore, traditional medicine are safe, sure and harmless. यानी कि जो ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स थे जो फार्माकोग्नोसी में जो नेचुरल हर्ब्स थी, भले वो प्लांट सोर्सेज हो, एनिमल सोर्सेज हो या फिर मिनरल सोर्सेज हो, सारे के सारे प्रिवेंट करने के लिए, किसी डिजीज को क्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर न्यूट्रिटिव या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के हिसाब से काम आते थे। साथ ही साथ जो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन थी या जो प्लांट हर्ब्स थे ये बहुत ही सेफ हुआ करते थे, बहुत ही कम साइड इफेक्ट इनके हुआ करते थे और शॉर्टली इफेक्ट प्रोड्यूस किया करते थे। जो फार्माकोग्नोसी है इसका जो मेन रीजन था यूज करने का ये राइट नाउ वो है कि फार्माकोग्नोसी स्टडीज ऑफ क्रूड ड्रग्स हेल्प इन, यानी कि जो फार्माकोग्नोसी की अगर अपनी स्टडी करें तो क्रूड ड्रग के बारे में अपने को काफी सारी जो चीजें हैं वो जानने को मिलती हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, यानी कि अगर अपने को प्लांट्स के बारे में नॉलेज है, अपने को उनके यूज के बारे में पता है तो उसके साथ साथ अपन उसके कुछ स्टैंडर्ड्स भी सेट कर सकते हैं। लाइक फॉरेन ऑर्गेनिक एश कितनी है, टोटल एश उसमें कितनी है, एसिड इनसॉल्युबल एश कितनी है, अल्कोहलिक सॉल्युबल मैटर्स उसमें कितने हैं, इन सब के बारे में अपन अगले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, साथ ही साथ अगर अपने को फार्माकोग्नोसी की नॉलेज है, अपने को ये पता है कौन सी क्रूड ड्रग कौन सी जगह से मिलती है, किस तरीके से कल्टीवेशन होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके अंदर अपन उसके मॉर्फोलॉजिकल एंड ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशंस भी कर सकते हैं, यानी कि वो दिखता कैसा है, उसके अंदर कलर, फिजिकल शेप्स कैसी हैं, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशंस कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीजें प्रेजेंट है, कौन सी एब्सेंट है, एंड फिजिकल एंड केमिकल इवोल्यूशन। साथ ही साथ डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स में भी अपने को हेल्प करता है, जैसे कि ओपियम है तो ओपियम से मॉर्फिन का आइसोलेशन करना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो फार्माकोग्नोसी स्टडीज के थ्रू ही आती हैं। इन वी डिस्कस इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो पहले के समय में जो पद्धतियां आई थी किसी भी सिस्टम को ट्रीट करने के लिए वो किस किस सिस्टम पे बेस्ड थी या उनके प्रिंसिपल्स क्या थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें इंडिजीनियस सिस्टम्स की, तो इंडिजीनियस सिस्टम में सबसे पहले है आयुर्वेदा, द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदा को अगर मैं डिफाइन करूं तो आयुर्वेदा इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि आयु प्लस वेदा। आयु का मतलब होता है लाइफ एंड वेदास मीन्स साइंस, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि लाइफ प्लस नॉलेज ऑफ साइंस, यानी कि जो आयुर्वेदा है वो है साइंस ऑफ लाइफ। अब ये आयुर्वेदा आया कहाँ से, तो जो इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो वेद थे उन्होंने 4 तरीके के वेद लिखे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अर्थवेद। तो जो आयुर्वेदा है इट इज अ उपवेद ऑफ अर्थवेद, यानी कि अर्थवेद का भी एक भाग है। आयुर्वेदा बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट, यानी कि जो आयुर्वेदा है यानी कि उसके थ्रू जो मेडिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं वो उस हाइपोथेसिस पे या इस सोच पे किए जाते हैं कि जो भी यूनिवर्स में जो भी चीजें बनी है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे हैं जो कि 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। मोस्टली जो आयुर्वेदा है इट इज डील विद द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी एंड प्रिंसिपल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि मोस्टली जो आयुर्वेदा है उसके अंदर प्लांट प्रोडक्ट्स की, एनिमल्स की, मराइन सोर्सेज की एनाटॉमी और के बारे में है और उनसे क्या क्या इलाज हो सकता है उसके बारे में बता रखा है। साथ ही साथ जो आयुर्वेदा है वो इस हाइपोथेसिस पे भी काम कर रही है कि बॉडी जो भी बेसिक 5 एलिमेंट से मिलके बनी है, तो अगर ये 5 एलिमेंट हैं जो कि बैलेंस्ड है तो बॉडी हेल्थी है, और अगर ये इनबैलेंस हो जाते हैं तो बॉडी है जो कि किसी डिजीज को गेन कर लेती है और उनके ट्रीटमेंट के लिए अपने को इन वापस एलिमेंट्स को है जो नॉर्मल करना पड़ता है यूजिंग हर्ब्स। तो जो आयुर्वेदा है उन्होंने 3 बेसिक प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। इट हैव द 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड दे आर, यानी कि जो आयुर्वेदा है या जो इसकी मेडिसिन पद्धति है वो 3 बेसिक प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। सबसे पहली जो प्रिंसिपल है वो है इसका पंच महाभूतास।
पंच महाभुट्टा नाम से पता चल रहा है, पंच प्लस महाभुट्टा यानी कि 5 एलिमेंट्स, यानी कि वो 5 एलिमेंट जिससे कि पूरी यूनिवर्स के जो भी सिस्टम्स हैं वो कंपोज्ड हैं। जैसे कि 5 कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट एलिमेंट है पृथ्वी, अर्थ, अग्नि, फायर, जल, वाटर, वायु, एयर, आकाश एंड लाइक स्पेस, यानी कि सारे के सारे जो 5 एलिमेंट्स हैं इससे मिलकर यूनिवर्स के सारे सिस्टम बने हुए हैं। और अगर ये सिस्टम्स हैं जो कि वेल बैलेंस रहते हैं बॉडी के अंदर या फिर किसी भी सिस्टम में, तो वो है हेल्दी कंडीशन में, और जैसे ये इम्बैलेंस होता है तो वो डिजीज गेनेबल होती है। साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक का जो डिस्कशन है वो चरक संहिता है, सूक्ष्म संहिता में भी दे रखा है। करते हैं अपन त्रिदोषास की। जो तो त्रिदोषास थ्योरी है वो भी इसी पे बेस्ड है कि जो अपनी बॉडी में जो 5 एलिमेंट्स हैं जिससे कि पूरी यूनिवर्स कंपोज हो रही है, तो ये अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 3 सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं कॉम्बिनेशन के रूप में। जैसे कि त्रिदोषा की बात करें तो 3 दोषों को बता रखा है शरीर के अंदर की बॉडी में ये दोष अगर ऊपर नीचे होते हैं तो बॉडी में है जो कि इम्बैलेंस आता है और बॉडी है जो अनहेल्दी हो जाती है। तो वो जो त्रिदोष है वो है वात, पित्त एंड कफ। वात है जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, स्पेस प्लस एयर। वात का मोस्टली काम रहता है बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन, मोबिलिटी एंड सेंसेशन। पित्त है तो पित्त यानी कि स्टमक से रिलेटेड है, तो यहाँ पे डाइजेशन भी आएगा, प्लस एसिड भी है। तो पित्त इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स अग्नि एंड वाटर, जो कि डाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिप्रेजेंट करता है। एंड कफ इज फॉर वाटर एंड अर्थ विच यूज टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड या कोई दूसरे सिस्टम फ्लूइड है वो वाटर प्लस अर्थ, यानी कि बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो सारी की सारी कफ रिप्रेजेंट करती है। जब तक ये तीनों के तीनों बैलेंस्ड हैं, यानी कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर सबसे सही हो रहा है, तो जो ह्यूमन बॉडी है वो भी हेल्दी है। बट जैसे इन सब में इम्बैलेंस होता है तो ह्यूमन बॉडी भी अनहेल्दी हो जाती है। उन्हें ट्रीट करने के लिए अपने को बाहर से कुछ हर्ब्स लेने पड़ते हैं जो कि इन चीज़ों को या तो शांत करते हैं या फिर अग्रेसिव मोड में लाते हैं बैलेंस करने के लिए। इफ दे आर इम्बैलेंस द ह्यूमन बॉडी बिकेम इल और अनहेल्दी, यानी कि अगर ये इम्बैलेंस होते हैं तो ह्यूमन बॉडी है वो अनहेल्दी होगी। इट इज बिलीव दैट दे आर इन हार्मोनी विथ ईच अदर एंड बट इन एवरी ह्यूमन बीइंग ऑफ द them is dominating which is term called as the प्रकृति of that person। ये माना जाता है कि ये जो तीनों चीजें हैं वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आती हैं तो वो इंसान है जो कि हेल्दी रहता है। बट डिफरेंट पर्सन की अगर बात करें तो सबके अंदर इन सब में से कुछ ना कुछ है जो कि लीड कर रहा होगा, डोमिनेटिंग नेचर का होगा। तो अगर उसको बीमारी होती है, उसकी बॉडी में वो पर्टिकुलर चीज है जो डोमिनेट करती है, तो अपने को या तो उसको शांत करना होगा या फिर उसको सिनर्जाइज करने के लिए, उसको वैसा का वैसा इफेक्ट तेज करने के लिए कुछ मेडिसिन देनी पड़ेंगी जो उसकी प्रकृति को है जो शांत करे, या वो उसके अंदर जो नेगेटिव जो पिलर्स हैं लाइफ के या जो दोष हैं उसको कम करके बॉडी को हेल्दी बनाएं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि जैसे वात, पित्त एंड कफ है, तो वात किन 2 चीजों से मिलके बना है, कफ कौन से 2 एलिमेंट से बना है और पित्त कौन से 2 एलिमेंट से बना है। तो सारे के सारे जैसे एलिमेंट्स हैं एयर, अर्थ, फायर, वाटर, ये सब कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में कोई ना कोई सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अग्नि है तो कहीं ना कहीं डाइजेशन की जो बात आ रही है तो अग्नि से रिलेटेड है। अगर किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ रहा है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा सीवियर एसिडिटीज हो सकती हैं, बॉडी बहुत ज्यादा हीटअप हो सकती है, तो वहां पे अपने को उस पित्त कफ को शांत करने के लिए कुछ ऐसी हर्ब्स देनी चाहिए जो कि उसकी एसिडिटी को काम करें। बात करते हैं सप्त धातु थ्योरी। त्रिदोष एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी इन 7 फॉर्म कॉल्ड सब धातुज एंड दे आर, यानी कि जो 3 दोष हैं वो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर 7 फॉर्म्स के अंदर रहते हैं जिन्हें अपन सब धातु कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? रस, रक्ता, मैदा, ममसा, मजा, शुक्र एंड अस्थि। रस मीन्स यानी कि प्लाज्मा और लिम्फ, रक्त यानी कि ब्लड, मैदा यानी कि एडिपोज टिश्यूज और फैट, ममसा यानी कि फ्लैश और मसल्स, मजा यानी कि बोन मैरो एंड नर्व्स, शुक्र यानी कि रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एंड अस्थि यानी कि बोन। यानी कि जो तीनों के तीनों जो दोष हैं वात पित्तन का, जिसके अंदर ये 6 एलिमेंट्स जो 5 एलिमेंट्स ऐड हैं, वो सारे के सारे अपनी बॉडी की इन सब चीजों को है जो मेंटेन करते हैं। अब उनमें से कोई भी है जो कि इम्बैलेंस होता है तो क्या होगा? बॉडी ऑटोमेटिकली अनहेल्दी होगी। दिस टिश्यूज आर सब्जेक्ट टू वियर एंड टीयर सो दैट मलाज और वेस्टेज और एक्सक्रीटिव मटेरियल फॉर्म्ड। अब ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो वर्किंग है, यानी कि इसमें कंटिन्यू मेटाबॉलिक प्रोसेस होती रहती हैं। ब्लड है जो बॉडी में कंटिन्यू रोटेट करता रहता है, एडिपोज टिश्यूज है कंटिन्यू बनते रहते हैं, फैट कंटिन्यू बनता रहता है, टूटता रहता है, मसल्स है जो ग्रोथ होती है, शिशु है जो अगेन जो युवा अवस्था में आता है फिर वृद्धावस्था में जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, एंड बोन का भी ग्रोथ होता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट्स हैं जो मेटाबोलाइज हो रहे हैं, एक ग्रोथ कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर इनके कंटिन्यू प्रोडिफ्रेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो इसके दौरान इसके अंदर से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बताते हैं कि ये धातुज हैं जो सही वर्क कर रही है या नहीं।
जैसे कि इसके जो धातु के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मूत्र, स्वेदा और सकृत। मूत्र यानी कि यूरिन, स्वेद यानी कि स्वेट एंड सकृत यानी कि फीकस। ये सारे के सारे इन जो सब धातुज हैं अपनी बॉडी में जो हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं अपनी पूरी सिस्टम को, इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर है पंचशील थ्योरी। When three dosha, Shapta Dhatu and Mal are in balance, it's called as healthy condition, while imbalance cause pathological condition। यानी कि जो तीन दोष हैं, वात, पित्त, कफ, जो सब धातुज हैं बॉडी की, और जो मल है यानी कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, ये वेल बैलेंस रहेंगे तो जो ह्यूमन बॉडी है वो हेल्दी कंडीशन में रहेगी। बट जैसे ही अगर ये इम्बैलेंस हुए तो पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाएगी, और उसे ट्रीट करने के लिए इन सब चीज़ों में से उसकी जांच की जाएगी, डायग्नोसिस किया जाएगा और उन्हें मेडिसिन दी जाएगी उन्हें ट्रीट करने के लिए। So to treat 5 character of medicine subs are given। यानी कि ये जो सारे के सारे जो दोष हैं या फिर धातुज हैं उन सबको जो ट्रीट करने के लिए 5 तरीके की मेडिसिन दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू उनके कैरेक्टर्स। पहली है रसा। रसा इज बेस्ड ऑन द टेस्ट। सो टेस्ट अफेक्ट ऑन त्रिदोषा, स्वीट इफेक्ट इंक्रीज द कफा एंड डिक्रीज द पिता। यानी कि अगर अपन कोई मेडिसिन दे रहे हैं जिसका स्पेसिफिक टेस्ट है, तो जो टेस्ट है वो त्रिदोषाज हैं उस पर इफेक्ट डालती है, और त्रिदशा में भी जो कफ एंड पित्त है उसके पर्टिकुलर इफेक्ट डालती है। तो सपोज किसी का जो पित्त है वो हायर है और कफ है जो डाउन है, तो अपन को स्पेसिफाइड उसको टेस्ट के अकॉर्डिंग सिस्टम देंगे जिससे कि उसका कफ बढ़ जाए और जो पित्त है वो कम हो जाए, तो उसकी जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस है वो इम्बैलेंस था वो बैलेंस हो जाए। फिर है गुना, विच इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्रग, कि ड्रग का गुण कैसा है, बॉडी का गुण कैसा है, उसके हिसाब से आपको ड्रग कौन सी लेनी चाहिए। फिर है वीर्य, ड्रग पोटेंसी, प्रॉब्लम कितनी है, ड्रग की पोटेंसी कितनी दी जानी चाहिए। विपका, मेटाबोलाइट ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग जब बॉडी में जाएगी तो कौन से मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगी। फिर है प्रभाव, एक्चुअल थेरापेटिक एक्टिविटी, यानी कि जब आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी जो एक्चुअल थेरापेटिक एक्टिविटी है वो बॉडी में किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। ये सारे के सारे जो फॉर्मुलेशंस है किसी ना किसी डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिए जाते हैं। तो मोस्टली जो डोजेस फॉर्म्स होती हैं वो 3 तरीके की रहती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। उसके आधार पे इन्हें 5 बेसिक डोजेस फॉर्म में कैलकुलेट किया गया है, स्वरस, लिक्विड, कल्का, कवथा, हीमा, इट इज अ कोन इन्फ्यूजन एंड फंत। दे मोस्ट ऑफ पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशंस, यानी कि जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस दी जाती हैं मोस्टली एक से ज़्यादा हर्बल उसके अंदर मिक्स होती हैं, और मोस्टली जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होती हैं या तो वो इम्यूनो बूस्टर्स होती हैं या फिर किसी ना किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन से अपने को अच्छे से उसको लड़ना सिखाती हैं, जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, जिंजर, अलोए, वोलेटाइल ऑयल, ये सारी की सारी मेडिसिन। डायग्नोसिस की अगर अपन बात करें तो त्रिदोषा इम्बैलेंस एग्जामिन डन बाय अस्त साधना परीक्षा, यानी कि जो त्रिदोषा है वो इम्बैलेंस है तो जो फिजिशियन होगा या जो आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है वो किस तरीके से उसको एग्जामिन करता है, तो वो 8 पॉइंट देखता है डायग्नोसिस के थ्रू कि इनमें से कौन सी चीज है जो उसकी गड़बड़ है। उसके हिसाब से वो पता लगाता है कि जो 3 दोष हैं वात, पित्त, कफ, उसमें इसका कौन सा बढ़ रहा है और कौन सा घट रहा है, उस हिसाब से इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि 8 पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस में सबसे पहले आता है नाड़ी परीक्षा, वो जो पेशेंट है उसकी पल्स चेक करता है। फिर है मूत्र परीक्षा, यूरिन। फिर स्पर्श, टच, शब्द, स्पीच, मल यानी कि स्टूल, जीवा यानी कि टंग, ड्रिक यानी कि आईज एंड आकृति यानी कि शेप। यानी कि सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो जब डायग्नोस करता है तब उसे पर्टिकुलर ये समझ आता है कि जो पेशेंट की प्रकृति है वो किस तरीके की है, उसमें किस तरीके का जो वात, पित्त और कफ उसमें डोमिनेटिंग कौन है, और राइट नाउ अगर वो इम्बैलेंस हो रहे हैं और उसके अंदर कोई पर्टिकुलर डिजीज आ रही है तो कौन सा पर्टिकुलर जो त्रिदोष है वो इम्बैलेंस हुआ है, और कौन सी सब धातु उसमें से सबसे ज्यादा जो इम्प्योरीफाई है वो कौन सा है और उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के अंदर मोस्टली जो आयुर्वेदा है वो क्लिनजिंग एंड प्यूरिफिकेशन पे बिलीव करता है कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक हो जाते हैं या कोई ना कोई चीज बढ़ जाती है, इसलिए आपके अंदर जो है वो दोषाज बढ़ते हैं या फिर डिजीज आती हैं। तो मोस्टली जो आयुर्वेदा है वो क्लिनजिंग या फिर प्यूरिफिकेशन पे बेस्ड है कि आपकी बॉडी को जितना क्लीन करेंगे उतना ही आपकी बॉडी है जो कि हेल्दी अगेन कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है वो है शोधना या फिर पंचकर्मा। इट इज बेस्ड ऑन क्लिनजिंग, प्यूरिफिकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड, यानी कि बॉडी के ट्रीटमेंट, प्यूरिफिकेशन, क्लिनजिंग पर डिपेंड करती है, साथ ही साथ माइंड की क्लिनजिंग, प्यूरिफिकेशन, ट्रीटमेंट पे भी ये बेस है। जैसे कि इसके अंदर 5 चीजें हैं, जैसे स्नेहाज यानी कि मसाज, वमन यानी कि वॉमिट, आपकी बॉडी में कोई इम्प्योरिफिकेशन हो रही है, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर वॉमिट करवा दी तो क्या होगा, सारी की सारी जो एसिडिटी है, जो अग्नि है वो एक तरीके से शांत हो गई। स्वेदान, स्वेटिंग, विरेचन, परगेशन एंड बस्ती यानी कि एनीमा, यानी कि एक तरीके से वॉमिटिंग इंड्यूस करवा
फीकल मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज करवा दिया, परगेटिव्स दे दिए ताकि बॉडी से जो टॉक्सिक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल पाएँ। फिर है शामना थेरेपी एंड फिर है सूटेबल डाइट एंड एक्टिविटी। अगर किसी की डाइट चेंज करके अगर उसके वात पित्त का कंट्रोल किया जा सकता है तो जो डॉक्टर्स हैं या जो आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं वो उसकी डाइट को चेंज करते हुए उन एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए भी कोशिश करेंगे। फिर है रसायन या फिर रिजुवेंटिस थेरेपी, यानी कि कोई पर्टिकुलर लिक्विड या फिर एक्सट्रैक्ट देकर उनके वात कफ ऑफ पित्त को बैलेंस करना या फिर बॉडी को प्यूरिफाई करना। बेसिकली इसके अंदर है वॉमिटिंग, यानी कि जो पित्त है उसको शांत कर दिया, स्टूलिंग, फीकल डिस्चार्ज, नेजल थ्रू नाक के थ्रू सारा का सारा है जो कि डिस्चार्ज करवाना, या फिर मसाज। ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं एक तरीके का ट्रीटमेंट है जिसके अंदर बॉडी की क्लिनजिंग एंड प्यूरिफिकेशन होती हैं, और जो थेरेपी है वो इस तरीके से बैलेंस करते हुए जो त्रिदोष हैं वात पित्त वो सबको बैलेंस करते हैं। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.